Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to class 5. आप 4 क्लास से पास होके 5वीं क्लास में आ गए हैं और आज आपकी पहली HOD क्लास है। पिछले साल भी आपकी HOD क्लासेस हुआ करती थी जो मिस रशी और मिस अमरीन लिया करती थी, लेकिन इस साल आपकी सारी HOD क्लासेस मैं ख़ुद लूँगा। मेरे साथ मिस अमरीन भी होंगी, मिस नाइमा काज़मी भी होंगी जो पिछले साल आपको मैथ्स पढ़ाती थी, और कुछ और मेरे साथी भी होंगे, आपकी कोऑर्डिनेटर भी होंगी। तो हम मिलकर आपकी HOD क्लास लिए करेंगे और आज आपकी पहली HOD क्लास है और सारा कुछ तफसीलन पढ़ाया जाएगा और इसकी वीडियोस बना के करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज की जो एजुकेशनल वेबसाइट स्पेशली बनाई गई है आप लोगों के लिए, उस पर इसे अपलोड कर देंगे। आप अपने कोऑर्डिनेटर से अपना कोड नंबर ले लें और उसको ओपन करें और घर में बैठकर पढ़ें। अब चूँकि ये अचानक छुट्टियां की गई थी तो ज़रूरत इस बात की होगी कि आप अपनी स्टडीज़ का घर में शेड्यूल बनाएं। आपको रोज़ाना 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे बैठ के घर में पढ़ना होगा। फिर इसी तरह शाम को 4 बजे से 6-7 बजे तक 2-3 घंटे दोबारा पढ़ना होगा। हमने आपको समर वेकेशन होम असाइनमेंट भी देनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम आपको सिलेबस पढ़ाएं, फिर उसकी बुनियाद पर जो समर वेकेशन होम असाइनमेंट है वो हम आपको दें ताकि आप उसको हल कर सकें। और जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फ़ौरन ही आपको होम असाइनमेंट बुकलेट जो है वो उसको सॉल्व करने का तरीका समझा दिया जाएगा और बुकलेट आप हासिल कर लेंगे और उसको हल करना शुरू कर देंगे। तो पढ़ना होगा। ये जो इन दिनों की स्टडीज़ हैं, यानी फ़र्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो हमने अप्रैल और मई में आपको पढ़ा देना है और समर वेकेशन होमवर्क भी आपने कर लेना है। जो ही आप जून में हाज़िर होंगे हम इसको रिवाइज़ करेंगे 1 महीना, यानी जून का महीना, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, बस रिवाइज़ करेंगे, तैयारी कराएंगे और 1 जुलाई से हम आपका फ़र्स्ट टर्म टेस्ट लेंगे। तो जो बच्चा इन छुट्टियों के दिनों में वक्त ज़ाया करेगा, घर में पढ़ेगा नहीं, अपना शेड्यूल नहीं बनाएगा, रोज़ाना बैठ के अपना काम रोज़ का मुकम्मल नहीं करेगा, वो पीछे रह जाएगा और वो स्टडीज़ में कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए तवज्जो दें। इसकी जो ही आपको व्हाट्सएप वीडियो मिले तो फ़ौरन अपने कोऑर्डिनेटर से अपना कोड नंबर हासिल करें और अपना कंप्यूटर या अपना टैब या अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करें और करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अपना कोड नंबर डालें और आप उससे पढ़ना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी होगा। तो अब हम अपनी HOD क्लास शुरू करते हैं। इसको पढ़ाने का तरीका ये होता है कि हमारा पहला पीरियड इंग्लिश का होता है जो मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर दूसरा पीरियड जो है वो मैथमेटिक्स का होगा जो कि यहाँ मिस नाइमा काज़मी पढ़ाएंगी, और फिर तीसरे पीरियड में उर्दू होगी, फिर इस्लामियात होगी, उसके बाद फिर साइंस, सोशल स्टडी और आखिर में कंप्यूटर साइंस होगी। तो अभी इंग्लिश का और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स का होगा। तो हम शुरू करते हैं और पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, एक एक लफ्ज़ पढ़ा देंगे और वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वीडियो पे जब आप देखेंगे तो वो क्लास से भी बेहतर आपको दिखाई देगा। आपके लिए उसको पढ़ना बहुत आसान होगा और उसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप उसको बार बार भी देख सकते हैं। तो जनाब अब हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके HOD क्लास में पहला पीरियड होता है इंग्लिश का और इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। HOD क्लास के सिलसिले में एक गुजारिश है कि चूँकि अब ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और आपको ये ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तो इसमें कुछ टेक्निकल मुश्किलात आई जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ा। पहले हम ये 7 अप्रैल से करना चाह रहे थे, लेकिन अब इसकी टाइमिंग जो है वो हमने 12 अप्रैल से कर दी है कि थोड़ा सा ये आगे हो गया। तो ये 12 अप्रैल से 25 अप्रैल का सिलेबस है जो पहले भी आपको पढ़ाया गया है, मतलब जो HOD क्लास में पढ़ाया जाएगा 12 से अप्रैल 12 से 25, ये 2 हफ्ते होंगे। 12 से 25 अप्रैल का ये सिलेबस है जो मैं भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश में आपका सिलेबस, इंग्लिश में आपकी जो बुक है वो है न्यू एक्टिव इंग्लिश 5, ये बुक है। इसमें से अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका जो सिलेबस है वो है इन 2 हफ्तों का लेसन्स 1 और 2 रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन, और एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन्स 1 और 2 ये नोटबुक पे नोट भी करनी है और तैयार भी करनी है।
और फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये भी बुक के अंदर दी हुई हैं, वहाँ से इनको याद करना है। तो इंग्लिश का ये आपका सिलेबस है और मैं ये भी आपको पढ़ाता हूँ इस बुक में से। बुक है, इसका पेज नंबर 9 खोलिए और पेज नंबर 9 पे रिवीजन में फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इनमें से कुछ इस HOD में शामिल की जाएंगी, कुछ अगली HOD में शामिल होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने वर्ब टेंसेस पढ़ने हैं, वर्ब टेंसेस से पहले की ग्रामर हमने आपको पढ़ाई है, अब हमने वर्ब टेंसेस पढ़ने हैं तो उससे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में देखिए कि एक वर्ब की रवायती तौर पर 3 फॉर्म्स होती हैं, बिगिन, बिगैन, बिगन। शुरू करना बिगिन, इसकी सेकंड फॉर्म है बिगैन और थर्ड फॉर्म है बिगन। बेंड, इसका मतलब होता है मोड़ना, बेंट, बेंट। आगे है बाइट, काटना, बिट, बिटन, यानी किसी कीड़े का या कुत्ते का काटना बाइट होता है। बंदा भी अगर किसी बंदे को काटे तो भी बाइट ही होगा। तो बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, थर्ड है बिटन। ब्लो, हवा का चलना, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, ब्रॉट। बर्न, जलना, बर्ड, बर्ड। बाय, खरीदना, बॉट, बॉट। कैच, पकड़ना, जैसे क्रिकेट में वो कैच पकड़ते हैं आप, तो कैच, पकड़ना, कॉट, कॉट। चूज, चुनना, इंतखाब करना, चोज, चोजन। कम, आना, केम, कम, यानी उसकी सेकंड फॉर्म तो केम है लेकिन थर्ड कम ही है, जैसे फर्स्ट कम है इस तरह थर्ड भी कम है। डू, काम का करना, डिड, डन। बेंट, बेंट। बाइट, काटना, बिट, बिटन। ब्लो, हवा का चलना, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, लाना, ब्रॉड, ब्रॉड। बर्न, जलना, बर्ड, बर्ड। बाय, खरीदना, बॉट, बॉट। कैच, पकड़ना, कॉट, कॉट। चूज, चुनना, चोज, चोजन। कम, आना, केम, कम। डू, काम का करना, डिड, डन। ड्रॉ, खींचना, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक, पानी पीना, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, गाड़ी चलाना, ड्रोव, ड्रिवन। ईट, खाना खाना, एट, ईटन। फॉल, गिरना, फेल, फॉलन। फील, महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। फाइट, लड़ना, फॉट, फॉट। फाइंड, किसी चीज़ का पा लेना, फाउंड, फाउंड। फ्लाई, उड़ना, फ्लू, फ्लोन। फॉरगेट, भूलना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। गेट, हासिल करना, गॉट, गॉट। गिव, देना, गेव, गिवन। गो, जाना, वेंट, गॉन। ये है 3 फॉर्म्स और इनको आपने हर रोज़ के कम से कम 5-5 को रोज़ाना याद करें ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हम इस बुक के लेसन्स पढ़ते हैं। हमारा पहला लेसन है ऑन पेज नंबर 10, द सेम आर डिफरेंट। द सेम और डिफरेंट। द सेम, एक ही जैसा। द सेम, एक जैसा। डिफरेंट, मुख्तलिफ। द सेम और डिफरेंट, एक जैसा या मुख्तलिफ। इस लेसन में ये चीज़ हमें इसमें इस ऐसे में इस मजमून में ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें हमें दिखाई एक जैसी देती हैं लेकिन वो मुख्तलिफ होती हैं और कुछ चीज़ें हमें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो हमारे देखने के अंदाज में मसला होता है, ना ये कि वो चीज़ें ऐसी हैं। चीज़ें तो एक ही जैसी होती हैं लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो मुख्तलिफ हैं और बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ होती हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो एक ही जैसी हैं। तो ये देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, समथिंग लुक्स डिफरेंट, कोई चीज़ मुख्तलिफ दिखाई देती है, फ्राम अनदर थिंग, किसी दूसरी चीज़ से, बट इट इज़ रियली द सेम, लेकिन हकीकत में ये उसी जैसी होती है। समटाइम्स समथिंग लुक्स द सेम, बाज़ औक़ात कोई चीज़ मुख्तलिफ दिखाई देती है, बाज़ औक़ात कोई चीज़ एक ही जैसी दिखाई देती है, एज एन अदर, जैसे कि कोई एज एन अदर थिंग, जैसे कि कोई दूसरी चीज़ हो। भाई मैं ये दोबारा कर रहा हूँ।
समटाइम्स समथिंग लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एन अदर थिंग, कोई चीज़ बाज़ औक़ात किसी दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ दिखाई देती है, बट इट इज़ रियली द सेम, लेकिन ये हकीकत में उसी जैसी होती है। समटाइम्स समथिंग लुक्स द सेम एज अनदर थिंग, बाज़ औक़ात कोई चीज़ बिल्कुल दूसरी चीज़ की जैसी ही दिखाई देती है, बट इट इज़ रियली डिफरेंट, लेकिन हकीकत में ये मुख्तलिफ होती है। इसमें लफ्ज़ डिफरेंट है और फिर समटाइम्स है। डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ, समटाइम्स का मतलब है बाज़ औक़ात, बाज़ औक़ात। समटाइम्स बाज़ औक़ात वी कैन नॉट बिलीव, हम यकीन नहीं कर सकते। बिलीव का मतलब है यकीन करना। आर आइज़, अपनी नज़र पर, अपनी आँखों पर, बाज़ औक़ात हमें अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। लुक एट द टनल, इस गार को देखें, ये पहाड़ी सुरंग है। सुरंग, टनल का मतलब होता है सुरंग। टनल सुरंग कैसे लिखते हैं? टनल सुरंग। तो ये एक सुरंग है, इसको देखें। लुक एट द टनल इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में ये एक गार है। ये एक गार नहीं बल्कि सुरंग है, एक सुरंग है। वी आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस, हम इसके दरवाजे पर खड़े हैं। एंट्रेंस दाखिले की जगह, यहाँ पे हम खड़े हैं। दैट इज वेयर वी गो इन, ये वो जगह है जहाँ से हम इसके अंदर जाते हैं। वी कैन नॉट सी द अदर एंड, वी कैन सी द अदर एंड, हम दूसरा सिरा देख सकते हैं। वेयर वी कम आउट, जहाँ से हम बाहर आते हैं, ये दूसरा सिरा जहाँ से हम बाहर आते हैं। द एंट्रेंस लुक्स मच बिगर देन द अदर एंड, दरवाज़ा या दाखिले की जगह बहुत बड़ी दिखाई देती है दूसरे सिरे की निस्बत। इफ़ वी गो थ्रू द टनल, अगर हम इस सुरंग के अंदर से जाएं, वी फाइंड, हमें पता चलता है दैट द एंड्स आर द सेम साइज, कि इसके दोनों सिरे एक ही जिसामत के हैं। साइज का मतलब है जिसामत, या साइज का मतलब साइज भी होता है। साइज, साइज को हम उर्दू में साइज भी लिखते हैं और इसका मतलब होता है जिसामत। जिसामत, जिसामत। वन इज नॉट बिगर देन द अदर, एक सिरा दूसरे से बड़ा नहीं है। दे आर द सेम साइज, इनकी जिसामत एक जैसी है। ये साइज का लफ्ज़ जो है इसको आपने अब नोट कर लेना है। अब तक जो अल्फाज नोट किए गए हैं उनमें डिफरेंट है, समटाइम्स है, बिलीव है, यकीन करना। बिलीव का मतलब है यकीन करना। टनल सुरंग, एंट्रेंस दरवाज़ा दाखिले की जगह, साइज जिसामत। नाउ वी लुक, नाउ लेट अस टर्न अराउंड, अब आइए हम मुड़ते हैं, पीछे मुड़ते हैं। टर्न अराउंड, पीछे की तरफ मुड़ते हैं। एंड लुक थ्रू द टनल, और इस सुरंग में से देखते हैं फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे सिरे से। नाउ वी फाइंड, अब हमें नजर आता है दैट द एंड नियर अस लुक्स बिग, कि वो सिरा जो हमारे करीब है वो बड़ा दिखाई देता है। द अदर एंड लुक स्मॉल, और दूसरा सिरा जो है वो छोटा दिखाई देता है। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं दैट दे आर द सेम साइज, कि ये दोनों एक ही जिसामत के हैं, एक ही साइज के हैं। थिंग्स दैट आर नियर अस, वो चीज़ें जो हमारे करीब होती हैं, सीम बिग, वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। थिंग्स दैट आर नॉट नियर अस, वो चीज़ें जो हमारे करीब नहीं होती, सीम स्मॉल, वो छोटी दिखाई देती हैं। लुक एट द लैम्प पोस्ट, इन रोशनी के जो गलियों में रोशनी लगाई होती है उसके खंभों को देखें। लैम्प पोस्ट यानी वो खंभे जिनके साथ बल्ब वगैरह लटकाए गए हैं। लुक एट द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट रोशनी के खंभे, ये जैसे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट। लुक एट द लैम्प पोस्ट, इन रोशनी के खंभों को देखें। इन द नेक्स्ट पिक्चर, अगली तस्वीर में। पिक्चर का मतलब है तस्वीर, पिक्चर को अंडरलाइन करें। PICTURE, PIC पिक, TURE चर, पिक्चर। वी नो, हम जानते हैं दैट वन लैम्प पोस्ट इज जस्ट लाइक अनदर, कि एक रोशनी का खंबा बिल्कुल दूसरे की तरह का है। दे आर ऑल इक्वली हाई, वो सारे के सारे बराबर बुलंद हैं। इक्वली हाई, इक्वली को अंडरलाइन किया है, नो को भी अंडरलाइन करना है। नो का मतलब है जानना। वी नो, हम जानते हैं। इक्वली, एक जैसे, बराबर। बट द आर्टिस्ट, लेकिन वो फनकार, हु ड्रू द पिक्चर, जिसने ये तस्वीर बनाई है, हैज़ नॉट मेड देम
ऑल द सेम साइज, उसने इन सब को एक ही साइज का नहीं बनाया। ही हैज़ मेड द फर्स्ट वन बिग, उसने पहले को बड़ा बनाया है। ही हैज़ मेड द सेकेंड वन अ लिटिल स्मॉलर, उसने दूसरे को थोड़ा सा छोटा बनाया है। ही हैज़ मेड द नेक्स्ट वन अ लिटिल स्मॉलर, उसने अगले को और भी छोटा बनाया है। द वंस, वो वाले, दैट आर द फारदेस्ट अवे, जो सबसे ज़्यादा दूर हैं। फारदेस्ट, फारदेस्ट यानी सबसे ज़्यादा दूर। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। ये लफ्ज़ है असल में फार, इसका मतलब होता है दूर। इसकी सेकंड डिग्री है फारदर, फारदर और भी दूर। फारदेस्ट तीसरी डिग्री है, फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूर। द वंस दैट आर द फारदेस्ट, वो वाले जो सबसे ज़्यादा दूर हैं, फारदेस्ट अवे सबसे ज़्यादा दूर हैं, आर द स्मॉलेस्ट वो सबसे छोटे हैं। अब ये देखिए जो उसने बनाए, पहला बड़ा बनाया, दूसरा छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा, जो दूर हैं वो सबसे छोटे बनाए। When things move away, जब चीज़ें दूर हो जाती हैं, they look smaller, वो छोटी दिखाई देती हैं। When things come nearer, जब चीज़ें करीब आती हैं, they look bigger, वो बड़ी दिखाई देती हैं। Now look at the drawing below, अब ये नीचे जो ड्राइंग बनाई गई है इसको देखें, नीचे दी हुई ड्राइंग को देखें। ये ड्राइंग बनाई है, एक ये है एक ये है। Look at the red lines, ये जो रेड लाइन है इसकी और इसकी, इसको देखें। Which is longer, ये लंबी है या ये लंबी है? कौन सी लंबी है? ए ये है और बी ये है। डू नॉट मैयर, इसको मैयर करने की कोशिश ना करें, इसकी पैमाइश करने की कोशिश ना करें। डू नॉट मैयर, ट्राई टू गेस, बस अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। नाउ लुक एट द ब्लू लाइन्स, अब ये नीली लाइनों की तरफ देखें। विच इज़ बिग, विच इज़ लॉन्गर, कौन सी लंबी है? ए और बी, ए या बी। डू नॉट मैयर, तो आप पैमाइश ना करें। ट्राई टू गेस, सिर्फ अंदाज़ा करने की कोशिश करें, ये लंबी है या ये लंबी है, अंदाज़ा करना है। नाउ चेक योर आंसर, अब अपने जवाब को जांचें, देखें, चेक करें। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा? वन रेड लाइन इज द सेम एज द अदर, कि एक सुर्ख लाइन जो है वो बिल्कुल उतनी ही है, उसी साइज की है जितनी कि दूसरी है। दे आर इक्वल, वो बराबर हैं। वन ब्लू लाइन इज द सेम, एक नीली लाइन भी उतनी ही है एज द अदर, जितनी कि दूसरी है। दे आर इक्वल, वो बराबर हैं। दे आर इक्वल टू, वो भी बराबर हैं। इस टू का मतलब होता है भी। दे आर इक्वल टू, वो भी बराबर हैं। आर आईज सा समथिंग, हमारी आंखों ने कुछ देखा। दैट वॉज नॉट ट्रू, जो सच्चाई नहीं था। इट वॉज फॉल्स, ये झूठ था। ट्रू का मतलब है सच्चाई, फॉल्स का मतलब है झूठ। वाई डिड आवर आईज टेल अस लाइज, हमारी आंखों ने हमें झूठ क्यों बताया। नाउ लुक एट दीज ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स को देखें, ये वाली जो ड्राइंग्स हैं। विच वे डू द ब्लू लाइन्स बेंड, जो ब्लू लाइन्स हैं वो किस तरफ को बेंड होती हैं? डू नॉट यूज ए रूलर, कोई रूलर इस्तेमाल करने की या पैमाइश करने का आला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू डिसाइड, खुद ही फैसला करने की कोशिश करें। नाउ लुक एट द ड्राइंग्स केयरफुली, अब इन ड्राइंग्स को एहतियात से देखें। प्लेस अ रूलर, और एक रूलर भी रखें बाय द रेड लाइन, रेड एंड ब्लू लाइन, ये सुर्ख और जो ब्लू लाइन्स हैं, नीली और सुर्ख जो लाइनें, इनके साथ रूलर रखें। What do you find, आपको क्या पता चलेगा? आपको क्या पता चलता है? They are all the same, ये तो सारी एक जैसी हैं। They are all straight, ये सारी सीधी खड़ी हैं, ये झुकती हैं ही नहीं किसी तरफ को। They do not bend, ये नहीं झुकती। Our eyes told us lies, हमारी आंखों ने हमें गलत बताया है। अब ये आपका लेसन है। Students, before I solve the exercise for you, I want to read it again for you so that you should learn the fluent reading. How to read it fluently? The same or different. The same or different. Sometimes
something looks different from another thing, but it is really the same. Sometimes something looks the same as another thing, but it is really different. Sometimes we cannot believe our eyes. Look at the tunnel in the first picture. We are standing at the entrance, that is where we go in. We can see the other end where we come out. The entrance looks much bigger than the other end. If we go through the tunnel, we find that the ends are the same size. One is not bigger than the other, they are the same size. Now, the difficult words, different means मुख्तलिफ. ये आपने नोटबुक पे लिखने हैं, words meanings, और फिर इनके स्पेलिंग याद करने हैं डिक्टेशन के लिए. Different मुख्तलिफ, sometimes बाज़ औकात. Then believe यकीन करना. Tunnel सुरंग, एंट्रेंस दाखिले की जगह मुराद ये कि दरवाज़ा. साइज को साइज भी लिखते हैं, जिसामत. Things that are near us seem big. Things that are not near us seem small. Look at the lampposts in the next picture. We know that one lamppost is just like another. They are all equally high. They are all equally high, but the artist who drew the picture has not made them all the same size. He has made the first one big, he has made the second one a little smaller, he has made the next one a little smaller. The ones that are the farthest away are the smallest. When things move away, they look smaller. When things come nearer, they look bigger. Now look at the drawings below. Look at the red lines. Which is longer, A or B? Do not measure. Try to guess. Now look at the blue lines. Which is longer, A or B? Do not measure. Try to guess. And from these paragraphs, picture tasveer. No जानना. Equally बराबर. Farthest सबसे ज़्यादा दूर. Measure पमाइश करना. Measure. Next page. Now check your answer. What do you find? One red line is the same as the other. They are equal. One blue line is the same as the other. They are equal too. Our eyes saw something that was not true. It was false. Why did our eyes tell us lies? Now look at these drawings. Which way do the red lines bend? Which way do the blue lines bend? Do not use a ruler. Try to decide. Now look at the drawings carefully. Place a ruler by the red and blue lines. What do you mean? What do you find? They are the same size. They are all straight. They are the same size. They are all straight. They do not bend. Our eyes told us lies. इस पेज पे वर्ड्स है true, that means सच, false, that means झूठ, bend झुकना, decide फैसला करना, straight सीधा like this. अब ये वर्ड्स मीनिंग्स लिख लें और इनको अपनी नोटबुक पे नोट करके इनको याद कर लें. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 इज ट्रू और फॉल्स. पुट अ टिक होता है ऐसे टिक करना. पुट अ टिक बाय द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू. जो सेंटेंस ट्रू है उनको टिक कर दें. एंड पुट अ क्रॉस ऐसे है बाय द सेंटेंस दैट आर फॉल्स. वो सेंटेंस जो कि गलत हैं, झूठ हैं, उनको क्रॉस कर दें. अ टनल इज यूजुअली द सेम साइज एट ईच एंड. ट्रू. We can always believe what we see. False. Things that are near and bigger than things that are not near. True. Things that are near seem bigger than the things that are not near. No. C was false. Things that are near are bigger than the things that are not near. इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो करीब होती हैं वो बड़ी होती हैं, उन चीज़ों की निस्बत जो दूर होती हैं. तो ये गलत बात है. चीज़ें एक ही साइज़ की होती हैं. ये क्रॉस है. और ये थिंग्स दैट आर नियर सीम बिगर, वो हमें दिखाई बड़ी देती हैं. एंड थिंग्स दैट आर नॉट नियर
देन द थिंग्स दैट आर नॉट नियर, जो चीज़ें दूर होती हैं, जो हमारे करीब नहीं होती हैं, उनकी निस्बत जो चीज़ें करीब होती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं, इसलिए ये ट्रू है। When you check something, you find out if it is true. When you check something, you find out if it is true. ये बिल्कुल ठीक है, true है। In the drawings at the bottom of page 10, the red lines are the same length. True. In the drawings at the bottom of page 10, blue line A is longer than blue line B. False. दोनों लाइन बराबर हैं। The red and blue lines on page 11 are all straight. True. Make 5 sentences, 5 good sentences. A tree is like a bush, but it is bigger. Tree बड़ा होता है bush से. A kitten is like a cat, but it is smaller. Kitten बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, वो बिल्कुल बिल्ली जैसा होता है लेकिन उससे छोटा होता है। A cat is like a kitten, but it is bigger. A forest is like a wood, but it is bigger. A river is like a stream. Stream नदी को कहते हैं, दरिया भी नदी जैसा होता है लेकिन it is bigger, but it is bigger. So 5 sentences हो गए इस तरह से 5। इसमें से 5 सेंटेंस बना के अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और इसको ट्रू फॉल्स को बुक के ऊपर ही सॉल्व करके याद करना है। नाउ यूनिट 2 में जो स्टोरी है वो है इतनी अच्छी स्टोरी, द किंग्स नाइटिंगेल, बादशाह की बुलबुल। नाइटिंगेल कहते हैं बुलबुल को, बुलबुल की तरह का एक परिंदा होता है उसको नाइटिंगेल कहते हैं, बुलबुल। द किंग्स नाइटिंगेल, बादशाह की बुलबुल। अ नाइटिंगेल इज अ स्मॉल बर्ड दैट सिंग्स ब्यूटिफुली। एक बुलबुल एक छोटा परिंदा होता है जो खूबसूरती से गाता है। When a woman sings beautifully, जब एक औरत अच्छा गाना गाए, we say that she sings like a nightingale, तो हम कहते हैं कि ये तो बुलबुल की तरह गाती है। There was once a king of China, एक दफ़ा का जिक्र है कि चाइना में एक बादशाह था, who lived near a forest, जो कि एक जंगल के करीब रहता था। One night he was sitting by a window, एक रात वो एक खिड़की के पास बैठा था। He was reading a book, वो एक किताब पढ़ रहा था। He heard a nightingale singing, उसने सुना एक बुलबुल को गाते हुए in the forest, जंगल में। It sang for half an hour, ये आधा घंटा तक गाती रही। What kind of bird is that? ये किस तरह का परिंदा है? He said, उसने कहा, I must have it, मुझे इसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। He ordered his servants, उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया to bring him the bird, कि वो उसके लिए ये परिंदा पकड़ के लाएं। They went into the forest and looked for it, वो जंगल में गए और इसे तलाश करने लगे। At last they found it, आखिरकार उन्हें ये मिल गया। It was in a tree, एक दरख्त पे ये बैठा था, near a stream, एक नदी के करीब। They asked it to go with them, उन्होंने इसे कहा कि ये उनके साथ जाए। The nightingale did not want to go with them, बुलबुल उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। It liked to live in the forest, ये जंगल में रहना पसंद करती थी। But it wanted to make the king happy, लेकिन ये बादशाह को खुश भी करना चाहती थी। It went with them, ये उनके साथ चली गई। And sang for the king, और बादशाह के लिए गाना गाया। The king was very happy, बादशाह बहुत ही खुश हुआ। He asked the nightingale to stay with him, उसने बुलबुल से कहा कि वो उसके साथ ही ठहर जाए, उसके पास ही ठहर जाए। He ordered his servants to buy a golden cage for the nightingale, उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो एक सोने का पिंजरा खरीदें बुलबुल के लिए। The nightingale lived in the cage, बुलबुल उस पिंजरे में रहती थी। And sang for the king every day, और बादशाह के लिए रोज़ाना गाती थी। It was not happy, ये खुश नहीं थी। But it stayed with the king for many months, लेकिन ये बादशाह के पास कई महीने रही। One day the king of another country sent a present to the king of China, एक दफ़ा किसी और मुल्क के बादशाह ने चाइना के बादशाह के लिए एक तोहफा भेजा। It was a toy nightingale, ये एक खिलौना बुलबुल थी। It was not real, ये हकीकी नहीं थी। It had many jewels all over it, इसके ऊपर बहुत सारे हीरे लगे हुए थे। And it had a key, और इसकी एक चाबी भी थी। The key was used
टू वाइंड इट अप, चाबी इसे चाबी देने के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी कुछ होते हैं ना खिलौने जिनको चाबी देते हैं। देन इट सैंग लाइक अ रियल नाइटिंगेल, तब ये एक हकीकी बुलबुल की तरह गाती थी। इट सैंग फॉर 5 मिनट्स, ये 5 मिनट तक गाती थी। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, बादशाह बहुत ही खुश हुआ। ही वूंड इट अप अगेन एंड अगेन, उसने इसे बार बार चाबी दी। वाइंड वूंड वूंड, ही वाउंड इट अप, उसने इसको चाबी दी। अगेन एंड अगेन, बार बार। एंड इट सैंग इट्स सॉन्ग, और इसने इसका अपना गीत गाया। द किंग फॉरगॉट द रियल नाइटिंगेल, बादशाह हकीकी बुलबुल को भूल गया। द रियल नाइटिंगेल फ्लू आउट ऑफ द विंडो, हकीकी बुलबुल खिड़की में से उड़ गई। इट वेंट बैक, ये वापस चली गई। टू द फॉरेस्ट, जंगल में। इट वॉज हैप्पी अगेन, ये दोबारा खुश हो गई। द किंग पुट द टॉय नाइटिंगेल ऑन ए टेबल, बादशाह ने इस खिलौना बुलबुल को एक मेज़ पर रख लिया। बाय हिज बेड, अपने बिस्तर के करीब, अपने बेड के करीब। इट सैंग ऑल द टाइम, ये हर वक्त गाती थी। इट नेवर सीम टायर्ड, ये कभी भी नहीं थकी हुई दिखाई देती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, समथिंग इनसाइड ब्रोक, इसके अंदर कुछ टूट गया। एंड इट स्टॉप्ड सिंगिंग, और इसने गाना बंद कर दिया। द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया। टू फाइंड समवन, कि वो किसी आदमी को ढूंढे। हु कुड रिपेयर इट, जो इसे मुरम्मत कर सकता। एट लास्ट दे फाउंड ए क्लेवर क्लॉक मेकर, आखिरकार उन्हें एक बड़ा होशियार घड़ी साज मिल गया। क्लॉक मेकर, घड़ी साज, घड़ियाँ ठीक करने वाला। ही हैड अ वेरी स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, उसके पास एक बहुत ही छोटा सा पेचकस था। स्क्रू ड्राइवर पेचकस को कहते हैं। ही अनडिड स्क्रूज एंड लुक्ड इनसाइड द टॉय नाइटिंगेल, उसने इसके पेच खोले, स्क्रूज खोले, और इसके अंदर देखा, इसके अंदर झांका। ही रिपेयर्ड इट, उसने इसे मुरम्मत कर दिया। एंड पुट द स्क्रूज बैक, और पेच दोबारा अपनी जगह पे लगा दिए। आई हैव रिपेयर्ड इट, मैंने इसको मुरम्मत कर दिया है। ही टोल्ड द किंग, उसने बादशाह को बताया। इट विल सिंग फॉर यू नाउ, अब ये आपके लिए गाएगी। बट इट इज वेरी ओल्ड, लेकिन ये बहुत पुरानी है। इट मस्ट नॉट सिंग मोर देन वंस अ ईयर, इसे नहीं गाना चाहिए सवाए इसके कि साल में एक दफ़ा गाए। द किंग वॉज वेरी सैड, बादशाह बहुत ही गमगीन हुआ। द नाइटिंगेल सैंग वंस अ ईयर फॉर 5 मिनट्स, नाइटिंगेल या बुलबुल साल में एक दफ़ा गाती थी 5 मिनट के लिए। देन द किंग बिकेम इल, तब बादशाह बीमार हो गया। बिकेम इल, बीमार हो गया। ही ले इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर लेटा था। विद हिज आइज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करके। द डॉक्टर्स वेंट अवे एंड सेड द किंग इज डेड, डॉक्टर ये कहते हुए चले गए कि बादशाह फौत हो गया है, वफात पा गया है। सडनली द किंग हर्ड द रियल नाइटिंगेल सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, अचानक बादशाह ने सुना हकीकी बुलबुल को जो खिड़की से बाहर गा रहा था। द किंग ओपनड हिज आइज एंड सेड, बादशाह ने अपनी आंखें खोल दी और कहा, माई लिटिल फ्रेंड हैज़ कम बैक, मेरा छोटा दोस्त मेरे पास वापस आ गया है। द नाइटिंगेल सैंग ऑल नाइट एंड इन द मॉर्निंग द किंग वॉज वेल अगेन, बुलबुल ने सारी रात गाना गाया और सुबह के वक्त तक बादशाह फिर ठीक हो गया। द किंग वॉज वेल अगेन, बादशाह की सेहत ठीक हो गई। Here are 10 sentences about the story on page 14. Some of them are true and some are false. कुछ true जुमले हैं, कुछ false जुमले हैं. Put a tick by the ones that are true and cross by the ones that are false. जो सच्चे हैं उनके लिए इस पर टिक लगा दें और जो झूठे हैं, गलत हैं, उनको क्रॉस कर दें. A nightingale is a big bird, ये गलत है, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे. The king of China lived in a big forest. ये भी गलत है, नियर अ बिग फॉरेस्ट था. द सर्वेंट्स फाउंड द नाइटिंगेल नियर अ स्ट्रीम, ये दुरुस्त है. द नाइटिंगेल डिड नॉट वांट टू लिव विद द किंग, ये भी दुरुस्त है. द नाइटिंगेल मेड द किंग हैप्पी, ये भी दुरुस्त है. द टॉय नाइटिंगेल हैड ए लॉट ऑफ जूल्स ऑन इट, ये भी दुरुस्त है. अ की वाज यूज्ड टू वाइंड अप द टॉय नाइटिंगेल, ये भी दुरुस्त है. The king kept the toy nightingale in a golden cage, ये गलत है. टॉय नाइटिंगेल को किसी गोल्डन केज में रखने की जरूरत नहीं होती.
द टॉय नाइटिंगेल सैंग 5 minutes a year, ये दुरुस्त है। एंड द रियल नाइटिंगेल मेड द किंग वेल अगेन, ये भी दुरुस्त है। तो ये इसके ट्रू फॉल्स हैं, इनको आपने इसी बुक के ऊपर ही याद कर लेना है। और ये पंक्चुएशन एक्सरसाइज को आपने अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है, एक दफ़ा ऐसे ही और एक दफ़ा पंक्चुएट करके। राइट आउट द सेंटेंसेज एंड पुट इन फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स भी लिखने हैं और फुल स्टॉप्स भी लगाने हैं। आ नाइटिंगेल इज अ बर्ड, आ का ए कैपिटल होगा। आ नाइटिंगेल इज अ बर्ड, यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ पे आई बड़ा हो जाएगा। इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट, यहाँ फुल स्टॉप है, इट का आई फिर बड़ा हो जाएगा। इट सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ पे ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। द नाइटिंगेल इन द स्टोरी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट इन चाइना, यहाँ फुल स्टॉप है और चाइना का सी कैपिटल होगा। द किंग ऑफ चाइना, यहाँ से नया सेंटेंस है, टी बड़ा हो जाएगा। द किंग ऑफ चाइना हर्ड इट सिंगिंग, यहाँ फुल स्टॉप है और ये ही का एच बड़ा होगा। ही वॉन्टेड द बर्ड टू लिव विद देम, ही वॉन्टेड द बर्ड टू लिव विद हिम, ही वॉन्टेड द बर्ड टू लिव विद हिम। तो इसको कैपिटलाइज भी करना है, जहाँ जहाँ मैंने कहा कैपिटल लेटर रखेंगे और जहाँ इसके फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स या कुछ भी ऐसा है वो लगाएंगे। हर जुमले के आखिर में फुल स्टॉप आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी HOD क्लास में इस्लामियात का पोर्शन शुरू होता है। ये आपकी इस्लामियात की बुक है, इस्लामियात बुक 5। हम आपको इस बुक में इस HOD में क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम आपको इस HOD में पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बुक टेक्स्ट बुक, मेमोराइजेशन ऑफ सूरह अल-लहब। इसके अलावा हम कराएंगे मेमोराइजेशन ऑफ दुआज फॉर एंटरिंग एंड लीविंग द मॉस्क। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग करवाएंगे और इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, लर्निंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। ये है हमारा इस HOD का सिलेबस। आइए अब हम अपनी बुक में से सूरह अल-लहब पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब हम यूनिट 2 की रीडिंग करते हैं। यूनिट 2 है अल्लाह। Muslims believe that Allah is our creator, our Lord and Master. He alone is all powerful, all merciful. He has given us our life, our family, our home and all other blessings. He made everything in this world for us. Everything we have is given to us by Him. We are His creatures and His servants. Our first duty to Allah is to worship Him alone. We must have complete faith in the first kalima, La ilaha
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मुसलमान अल्लाह पर बिलीव करता है, अल्लाह पर ईमान रखता है कि वही हमारा पालने वाला, वही हमारा खालिक है, वही मालिक है, तमाम ताकतें उसी के पास हैं। उसी ने हमें ज़िंदगी दी, हमें ख़ानदान, घर और दूसरी तमाम नेमतें दी, और इस दुनिया में सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, उसी ने पैदा किया हुआ है, और हम सब उसकी मखलूक हैं, उसके नौकर हैं। और हमारी सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि हम उसकी सिर्फ़ उसकी इबादत करें, और हम पहले कलमे में उसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं। We must also have complete faith in Allah's angels, His books, His prophets, and in the day of judgment. We must remember that we have been created for a reason. We will be judged for everything we do in this world. हमें अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर भी मुकम्मल ईमान रखना चाहिए। उसकी किताबों पर ईमान रखते हैं, उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और क़यामत के दिन पर भी। और हमें ये भी याद रखना है कि हम सबको एक किसी न किसी वजह से बनाया गया है, किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है, और हम क़यामत वाले दिन इस दुनिया में किए गए हर काम का हमें इसको जवाब देना होगा। In return for all His blessings for us, it is our duty to submit ourselves completely to Him and obey Him. We must pray 5 times a day, fast in the month of Ramadan, and give zakat on our wealth. We must also promote what is right and stop what is wrong, and do everything that pleases Allah. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought Allah's messages and guidance to us through the Holy Quran. Guidance to what is right and what is right and wrong is given to us in the Holy Quran. We must learn to read and understand it. अल्लाह ताला ने इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी नेमतें अता की हैं, उसके बदले हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम मुकम्मल अल्लाह ताला की इताअत करें, उसके सामने झुकें, 5 दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ें, रमज़ान के रोज़े रखें, अपने दौलत से ज़कात अदा करें। इसके अलावा हमें अच्छे काम करने का, अच्छे चीज़ों को प्रमोट करने का और बुरे कामों से रोकने का भी हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए पैगाम लेके आए होली कुरान की सूरत में, उसमें ये तमाम बातें, तमाम पैगामात, तमाम रहनुमाई दी गई है और होली कुरान में, और हमें उस होली कुरान को पढ़ना भी चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। It is our duty not only to obey Allah but also to thank Him. The best way to do this is try and spread His message and all the good things we have learnt about Allah to those who do not know about Him. It is not enough just to obey and thank Allah. We must also love Him from the bottom of our hearts because He loves us more than anyone ever can. Allah is the most loving, most merciful. इसमें बताया है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, उसका शुक्र अदा करें, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला के पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो उसके बारे में नहीं जानते। और सिर्फ़ उसको अल्लाह को ओबे करना, उसका शुक्र अदा करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपने दिल की गहराइयों से उससे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। There are many names of Allah. All these names describe Allah's qualities and power, and they are beautiful. You can learn them by heart and understand their meanings. There are 99 names of Allah. Allah is pleased if you call Him by His beautiful names. Some of His names are given in the next topic. अल्लाह के बहुत से नाम हैं और ये सारे नाम अल्लाह की क्वालिटीज़ को, उसकी सिफ़ात को, उसकी ताकत को बयान करते हैं, और ये कि वो बहुत ही खूबसूरत नाम हैं। आप उसको याद कर सकते हैं, आपको उसे याद करना चाहिए, याद कर सकते हैं, उसके मीनिंग समझ सकते हैं। और अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब आप उसको उसके नामों से पुकारते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए हम
इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। आप इसको पढ़िए और फिर इसको याद भी कीजिए। माई बुक ऑफ इस्लामियात इज़ इस्लामियात 6 बाय साजिदा जैदी। इट हैज़ 17 यूनिट्स एंड 81 पेजेस। वी स्टडी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 14. Islamiyat is an interesting subject and I really like it. यूनिट 1 में मेमोराइजेशन एंड ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द दुआ फॉर एंटरिंग द मॉस्क? इसकी ट्रांसलेशन, इट इज़ ट्रांसलेशन, ओ अल्लाह काइंडली ओपन द डोर्स ऑफ योर मर्सी फॉर मी। दोबारा इसको देखें, ओ अल्लाह काइंडली ओपन द डोर्स ऑफ योर मर्सी फॉर मी। Question number 2. What is the dua when leaving the mosque? It is translation, O Allah, I beg of you for your blessings. O Allah, I beg of you for your blessings. Now unit number 2. Question answers of unit number 2. Question number 1. Why should we have complete faith in Allah? We should have complete faith in Allah because we have been created for a reason and we will be judged for everything we do in this world. Question number 2. How were Allah's teaching and guidance brought to us? Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought Allah's teachings and guidance to us through the Holy Quran. Question number 3. How can we show that we obey Allah? It is our duty to obey Allah. We must pray 5 times a day, fast in the month of Ramadan and pay zakat on our wealth. What is our duty to Allah? Our duty to Allah is to worship Him alone. Question number 5. Why should we love Allah? We must love Allah from the core of our hearts because He loves us more than anyone else. Question number 6. How many are the names of Allah? Answer है, there are more than 99 names of Allah. These names of Allah describe His attributes.